नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। सफलता और असफलता दोनों ही धैर्य और संयम ढूंढता है, तलाश करता है और जरूरत होती है कि अगर कोई सफल हो जाए तो उसे अति उत्साही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अति उत्साह में कुछ ऐसे काम कर दिए जाते हैं जिसका परिणाम भयंकर होता है। उसी तरीके से जब असफलता हाथ लगे तो उस समय भी धैर्य रखना चाहिए, न कि ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दो जिसके कारण आपके उस असफलता का असर आपके व्यक्तित्व पर पड़े और फिर आप उसी पागलपन में कुछ ऐसा काम कर दो जिसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़े। यह सनातन संस्कार कहता है। लेकिन सनातन संस्कार से उन लोगों को क्या लेना देना जो इटली से संचालित होने वाले हैं, जिसके अंदर संस्कार जो है वो यूरोपियन है, इटालियन है। कुछ ऐसी स्थिति कांग्रेस की हो गई है और इसलिए कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाज मनुष्य पर छाता है सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। वही स्थिति कांग्रेस की हो रही है, क्योंकि एक छोटी सी सफलता कर्नाटक में मिली, हिमाचल में मिली और असफलता तो लंबे समय से मिल रही है 2014 के बाद। और सफलता असफलता के बीच बैलेंस न बना पाने के कारण आज कांग्रेस की हालात ये हो गई है कि अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि उनके पिता का भी अपमान करने लगी है। कांग्रेस के नेताओं को यह लगता है कि जितनी भी गंदी बातें बोल दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए उनके परिवार वालों का, उनके स्वर्गीय पिता का भी अपमान करना पड़े तो वो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि एक वर्ग विशेष यानी हिंदुस्तान के मुसलमान ये चाहते हैं कि जितनी गंदी से गंदी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो बोलेगा हम उसी का समर्थन करेंगे, चाहे कांग्रेस हो या केजरीवाल हो। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते अपनाते अब आपस में इतनी प्रतिस्पर्धा इन लोगों के बीच हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो छोड़ दीजिए, उनके स्वर्गीय पिता का अपमान करने में भी ये हिचकते नहीं हैं। कुछ ऐसा है फिर कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस में मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने जो बोला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं बल्कि उनके स्वर्गीय पिता का अपमान है। और यह अपमान इस कदर है कि अब कांग्रेस की हेकड़ी निकलने वाली है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों के ऊपर अब इसके गंभीर परिणाम दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी इस मामले में पूरी तरीके से गुस्से में हैं और उनका गुस्सा ऐसा फूटा है कि तीनों के तीनों ये कांग्रेस के बड़े नेताओं को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। जिस तरीके से पिछली बार पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से घसीट कर लाया गया था, उसी तरीके से इस बार इन तीनों नेताओं को घसीटा जाएगा, क्योंकि मामला अरुण यादव का नहीं है बल्कि कांग्रेस के उस संस्कार का है, उस संस्कृति का है जो किसी भी व्यक्ति के स्वर्गीय पिता का अपमान करने वाला संस्कार बना के रखा है। अरुण यादव ने क्या कहा, जब एक मामले में बात चल रही थी मध्य प्रदेश चुनाव के लिए, तो उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी भी इलेक्शन मोड में आ गई है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने के लिए यहां पर फिर से कांग्रेस को जिताने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इस बीच उन्होंने कहा कि नड्डा जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं और इन बड़े बड़े नेताओं का दौरा तो होगा। अगर मोदी जी आना चाहें तो मोदी जी भी आ सकते हैं, उनके पिता आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बयार चल रहा है और हम लोग जीत के लिए आश्वस्त हैं। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो बोलना चाहिए था वो बोल देते, जेपी नड्डा के बारे में बोलना था बोल देते, गृह मंत्री अमित शाह से उन्हें दिक्कत है उनके बारे में बोलना था वो बोल देते। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
पिता भी आना चाहें तो यहां आ सकते हैं। यानी कि उन्होंने इशारा क्या किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता न तो राजनीति में रहे थे और न ही अभी जीवित हैं, वो स्वर्गीय हो चुके हैं। और ऐसे में उनकी चर्चा करने का मतलब है कि आप वर्तमान समय में किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता की तरह बता रहे हो, जो कि एक घोर अपमान है, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बल्कि इस देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने बहुमत से प्रधानमंत्री उन्हें बनाया है और लोगों का जो प्यार और सम्मान उन्हें मिल रहा है वो कांग्रेस को पच नहीं रहा है। अब इसी बात पे मध्य प्रदेश की सियासत ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है कि वहां पर कमलनाथ भी छटपटा रहे हैं कि ये यादव जी ने क्या कह दिया, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मोड पे है। शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कह दिया है कि जनता तो इसका जवाब देगी ही और हम भी इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के अपमान पर भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया, सरकारों ने एक्शन लिया और पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से घसीट कर जेल में डाला गया था, उसी तरीके से इस बार केवल यादव जी की बारी नहीं है बल्कि उससे भी बड़े कांग्रेस के उन नेताओं की बारी है जो कि भ्रष्टाचार में शामिल हैं और जिनके ऊपर पिछले कई सालों से ईडी की कार्रवाई चल रही है, जो बेल पर बाहर चल रहे हैं। पिछले समय क्या हुआ था, यही स्थिति कांग्रेस के फ्रस्ट्रेशन के कारण पिछले दिनों भी हुआ था, जब पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता का अपमान किया था। वो जेपीसी की मांग कर रहे थे गौतम अडानी के मुद्दे पर। अडानी की कंपनी को लेकर जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के बाद ये लोग उसके लिए जेपीसी की मांग कर रहे थे कि जेपीसी गठित की जाए और इसलिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बोला था कि जेपीसी से प्रधानमंत्री को क्यों घबराना चाहिए, क्यों डरना चाहिए, क्योंकि नरसिम्हा राव के समय में जेपीसी की मांग मान ली गई थी, उन्होंने जेपीसी का गठन किया था। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान भी जेपीसी का गठन कर दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय उन्होंने कहा गौतम नरेंद्र मोदी, यानी कि जो गौतम अडानी की बात थी उनका नाम जोड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के बदले उनको गौतम नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बात कही और उसके बाद एक शब्द बोलते हैं सॉरी और उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोलते हैं। यानी नरेंद्र गौतम और नरेंद्र दामोदर में उन्हें फर्क नहीं महसूस हो रहा था या फिर वो जानबूझकर अपमान कर रहे थे और इसी कारण उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश में भी एफआईआर दर्ज हुआ और असम में एफआईआर दर्ज कराया गया। असम में एफआईआर दर्ज होने के बाद हेमंत बिश्व शर्मा ने तुरंत ही कार्रवाई की और असम पुलिस दिल्ली पहुंच गई। पवन खेड़ा उस समय रायपुर जा रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन में और सारे बड़े नेताओं के बीच एयरपोर्ट पर इन्हें रोक दिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर इनके खिलाफ वारंट जारी की गई, असम पुलिस पहुंची, वहां सीआईएसएफ को कहा गया और जो एयरपोर्ट पर हवाई जहाज में चढ़ रहे थे उस समय इन्हें रोका गया और पकड़कर ले जाया गया। कांग्रेस ने काफी हंगामा किया लेकिन फिर भी ये जो कार्रवाई थी वो रुकने वाली नहीं थी। लेकिन इस देश में एक सुप्रीम कोर्ट नामक संस्था है जो कि इन बातों के लिए कांग्रेस को बिल्कुल तवज्जो देने के चक्कर में रहती है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी पवन खेड़ा को और जो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी उसके कारण ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा मामला दब गया है। पवन खेड़ा आज भी पछता रहा है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि पवन खेड़ा ने जो किया वो माफी के योग्य नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा बना कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के अपमान के नाम पर कांग्रेस की हेकड़ी निकल गई। लेकिन फिर वही राग अलापा जा रहा है और इस बार उसी तरीके से अपमान मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश की सियासत में तो उबाल आ गया, वहां पर तो कांग्रेस की अपनी
कारणों से ही हेकड़ी निकलने वाली है। लेकिन इस बीच अमित शाह ने भी इसी तरीके से गुस्सा दिखाया है और अब जो कार्रवाई होने वाली है वो कांग्रेस के उस नेता के ऊपर नहीं होगी जो कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, बल्कि 3 कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तीनों के तीनों कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, ये तीनों ही नेशनल हेराल्ड मामले में फंसे हुए हैं। 5,000 करोड़ की जो संपत्ति नेशनल हेराल्ड की थी, इन लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। तो क्या इन लोगों को माफ कर दिया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसी मामले में अब फिर से कार्रवाई होने वाली है। सोनिया गांधी से पूछताछ हो चुकी है, राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है और अब मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पिछले दिनों पूछताछ हुई थी। इन तीनों के ऊपर फिर से मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो बेल पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी चल रहे हैं वो बेल भी कैंसिल होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की संस्कृति बन गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी जहरीला सांप कहो, कभी उन्हें खूंखार कहो, कभी उन्हें हत्यारा कहो और अब तो ये बढ़ते बढ़ते इस कदर हावी हो गया कि उनके पिता का भी अपमान किया जा रहा है और इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अब केवल अरुण यादव की बात नहीं है, बल्कि यह सबक ऐसा मिलना चाहिए कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को यह सोचना पड़े कि वो जो बोल रहे हैं उसमें हमारी संस्कृति सभ्यता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि हम इटली में नहीं रह रहे हैं, हम यूरोप में नहीं रह रहे हैं। अगर इटालियन सभ्यता, यूरोपियन सभ्यता का यहां पर प्रचार प्रसार करना है और उसी तरीके से चलना है तो फिर आप हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इटली में जाकर राजनीति करो, क्योंकि यहां पर आपके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। कांग्रेस मुक्त अभियान तो चल रहा है और कांग्रेस से मुक्ति तो होगी, लेकिन इस बीच जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का अपमान किया गया है उस पर तेजी से कार्रवाई होगी और फिर कांग्रेस साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हेकड़ी निकलने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।